हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें रहेगा 15 जीके का और 15 साइंस का। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप सभी ईमानदारी पूर्वक से बताना इसका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो ये हम लोग का 15 नंबर क्लास है। पिछले 14 क्लास हम लोग कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी अग्निवीर के लिए जरूरी है, महिला हो या पुरुष हो, ये सभी के लिए है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में हम लोग कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मानते हैं? 5 में, 18 में, 6 में या 8 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 में को मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या कबीर सम्मान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? मतलब किसकी, मतलब जो पाकिस्तान और भारत है उसके मिडिल में कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन है इटली रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा या माउंट बेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को नहीं है, यूनिसेफ है। आप लोग ध्यान से पढ़ना, यही सही बच्चा गलती कर देता है हर बारी में, और एक गलत हो जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन DC या जूरिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिस सॉरी, क्या है? ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क। क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? बोला जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, USA, इंग्लैंड या भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या बोल रहा है? विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा USA में। छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? जो मोहम्मद गजनी है इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 12 बार, 16 बार, 17 बार या 19 बार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था 17 बार। सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु संरक्षक कौन थे? मतलब शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कंडले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दादाजी कंडदेव। क्या होगा? दादाजी कंडदेव। आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वो कौन सा है? नेबुला, सिरियस, उपरोक्त दोनों या टाइटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सिरियस, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? सिरियस होगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस है, ऑप्शन नंबर 2। नौवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा से घिरता है? मतलब बोल रहा है कौन सा देश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से घेरता है? तो कौन होगा? इस आसान सवाल है भाई। ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भूटान या म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या?
बांग्लादेश हो जाएगा क्या, बांग्लादेश। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है चूना पत्थर का कायांतरिक रूप है। पूरा जो चूना पत्थर है उसका कायांतरिक रूप क्या है, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्टेल या बॉक्साइट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा संगमरमर। 10 का राइट आंसर होगा 2, क्या होगा, संगमरमर। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। और एक बार देखते हैं पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है। मतलब बोल रहा है जो पानामा नहर है ये किन दो महासागरों को जोड़ता है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्या, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है कौन, पानामा नहर। 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो मुझे पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करे। और कौन सा देश पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है जर्मन, पोलैंड, चेक गणराज्य या डेनमार्क। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क। क्या होगा, डेनमार्क। 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल संविधान में कितने अध्यक्ष अध्याय थे। और कि मूल संविधान में कितने अध्याय थे, मतलब कितने भाग थे मूल संविधान में, है नहीं होगा, थे होगा, ठीक है। ऑप्शन है 12, 22, 24 या 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। ठीक है, क्या बोल रहा है, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो क्या होगा 22 भाग थे। 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। बोल रहा है कि संविधान का किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है, भाग 6, भाग 4, भाग 5 या भाग 9। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्या, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाग 4 में मिलता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण गणराज्य प्रदान किया गया है। मतलब बोल रहा है जो हिमाचल प्रदेश है इसको पूर्ण गणराज्य में कब प्रदान किया गया है, 1946, 1958, 1947 या 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1971। 16वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का यहाँ पर 15 जो जीके का सवाल था टॉप वो हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं साइंस का 15। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन कि तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है। बोल रहा है कि तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है। ऑप्शन है बल्ब, बल्ब, इस्त्री, विद्युत घंटी या हीटर। तो इसका सही आंसर होगा क्या, विद्युत घंटी। क्या बोल रहा है कि तापीय प्रभाव को नहीं दर्शाता है, बोला है नहीं दर्शाता है। इसका आंसर क्या होगा, विद्युत घंटी नहीं दर्शाता है। 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है। बोल रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है, वोल्ट, वाट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वाट। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। बोला जो ध्वनि मतलब आवाज, साउंड इसमें मापी जाती है तो उसका यंत्र का नाम क्या है, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, क्रोनोमीटर या ऑडियोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, रिपीट हो गया है दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 2 दोनों सही है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। बोला कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्योति तीव्रता का। क्या बोल रहा है,
कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? बोला जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो किसमें प्रयोग होता है? तीरंदाजी, अंतरिक्ष यान या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। बोल रहा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तीरंदाजी में भी होता है, अंतरिक्ष यान में भी होता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, 21वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? जो माचिस होता है उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस या Na या Mg। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाल फास्फोरस। 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुमूल्य है। जो प्राकृतिक रबर होता है उसका बहुमूल्य रूप क्या है? ऑप्शन है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुमूल्य रूप है आइसोप्रीन। ठीक है, 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? क्या बोल रहा है? जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर के अंदर सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होता है? ऑप्शन है जबड़े में, जांग में, गर्दन में या हाथ में। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा जाबरे में। क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जबड़े में। 26वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है विटामिन डी का स्रोत है। जो विटामिन डी है उसका स्रोत क्या है? नींबू, सूर्य की किरणों, संतरा या काजू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डी का स्रोत क्या है? सूर्य का किरणें। ठीक है, 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? जो निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है विटामिन बी में होता है, या विटामिन के में होता है, या विटामिन सी में होता है, या विटामिन बी 12 में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। 28वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का ओजन होता है। जो मानव का मस्तिष्क है उसमें कितना ओजन होता है? कितना ग्राम? ऑप्शन है 1400 ग्राम, 1600 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1400 ग्राम। लगभग इसमें 1300 से 1400 ग्राम रहता है। ठीक है, सब में समान नहीं रहता है। मानव मस्तिष्क में कितना ओजन होता है? मानव मस्तिष्क का 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, 29वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुण्य प्राप्त होता है किसमें होता है? सिनकोन से, या नारियल से, या शहदत से, या सफेद से होता है पुण्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किससे? सिनकोन से होता है। 30वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्लास है। क्या बोल रहा है? कोशिका शब्द दिया गया था। जो कोशिका शब्द है ये किसने दिया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट माउंट या डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? रॉबर्ट हुक। तो हम लोग का जो 15वां क्लास था आज का समाप्त हो गया है और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें था 15 जीके का, 15 साइंस का। तो अब सभी ईमानदारी पूर्वक से बताना किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, और एक बात कि इसका जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में सर्च करना एजुकेशन बाय JRD, तो आप लोगों को मिल जाएगा और वहां जुड़ के हाई भेज देना, तब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद,
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।